हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सो इजी। चलिए हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। वीपी नंबर 1, वीपी नंबर 2, वीपी नंबर 3, मतलब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हिंदी में आपका हाँ वाचक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, ना वाचक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आज पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हाँ वाचक वाक्य का वीपी देख लेते हैं, मतलब भाग पैटर्न 1, मतलब वीपी नंबर 1। पहले सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, करने का टाइम में आप लोग सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट अकेला होने से हैज होता है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से मतलब 2 से लेके 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाखों हो सकता है, करोड़ हो सकता है। या सब्जेक्ट यदि यू होता है या सब्जेक्ट यदि आई होता है तो हैव बैठता है, याद रखिएगा। उसका बाद भाग का पीपी फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आपका थर्ड फॉर्म। उसका बाद ऑब्जेक्ट, समझ गए? ओके, देखिए 1 नंबर, तो क्या लिखा? राम घर जा चुका है, तो राम घर जा चुका है। तो सब्जेक्ट है राम, आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट आपका अकेला हुआ तो पहले सब्जेक्ट बैठाइए। राम अकेला है इसीलिए हैज, जाना अंग्रेजी गो, पास्ट स्पेशल फॉर्म गॉन, तो राम हैज गॉन। कहां पर? घर, टू हाउस। तो राम हैज गॉन टू हाउस मतलब राम घर जा चुका है। तो समझ गए आप, सब्जेक्ट यदि अकेला होता है तो हैज होता है, उसका बाद वर्ब का पास्ट स्पेशल फॉर्म मतलब तीसरा फॉर्म, उसका बाद ऑब्जेक्ट। ओके, लड़का सब नदी में तैर चुका है। लड़का सब अंग्रेजी द बॉयज। तो सब्जेक्ट हुआ आपका मतलब एक से ज्यादा, लड़का सब। तो लड़का सब होने से आप लोग जानते हैं हैव होता है। तैरना अंग्रेजी स्विम, पास्ट स्पेशल फॉर्म स्वाम। तो द बॉयज हैव स्वाम इन द रिवर, मतलब सब्जेक्ट आपका एक से ज्यादा हुआ बोल के हैव हुआ, उसका बाद तैरना अंग्रेजी स्विम, पास्ट स्पेशल फॉर्म स्वाम मतलब तीसरा फॉर्म, भाग का तीसरा फॉर्म हुआ स्वाम, उसका बाद ऑब्जेक्ट हुआ इन द रिवर। तो द बॉयज हैव स्वाम इन द रिवर, तो समझ गए लड़का सब नदी में तैर चुका है। तुम खत लिख चुके हो, तुम खत लिख चुके हो, तो सब्जेक्ट हुआ तुम, यू। आप लोग जानते हैं कि यू होने से भी आपका हैव होता है, तो यू हैव। लिखना अंग्रेजी राइट, पास्ट टेंस फॉर्म रिटन। तो यू हैव रिटन द लेटर, तुम खत लिख चुके हो, तो सब्जेक्ट यू होने से भी हैव होता है, भार हुआ राइट, राइट का पास्ट स्पेशल फॉर्म रिटन, उसका बाद ऑब्जेक्ट हुआ द लेटर, तो यू हैव रिटन द लेटर। तो आप देखिए ये हुआ आपका हाँ वाचक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस किसका? ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का।
तो मैं ये किताब खरीद चुका हूं, सब्जेक्ट हुआ आई। तो आई होने से भी आपका हैव होगा, आई हैव। खरीदना अंग्रेजी बाय, पास्ट पर्सन फॉर्म बॉट। भार्ब का तीसरा फॉर्म या पास्ट पर्सन फॉर्म हुआ बॉट। तो आई हैव बॉट ए बुक। तो मैं ये किताब खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट द बुक, सॉरी आई हैव बॉट ए बुक। तो समझ गए, ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब हाँ वाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मतलब ना वाचक वाक्य में। तो ये हुआ आपका नॉट बैठ गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। देखिए लड़का किताब नहीं खरीद चुका है, मतलब नहीं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। बताइए द बॉय अकेला है, इसलिए हैज हुआ। नेगेटिव पर चलते नॉट। खरीदना अंग्रेजी बाय, पास्ट पर्सन फॉर्म बॉट। द बुक, ऑब्जेक्ट हुआ द बुक। तो लड़का किताब नहीं खरीद चुका है, द बॉय हैज नॉट बॉट द बुक। समझ गए नेगेटिव। तो हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं। क्या है, हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं। तो सब्जेक्ट हुआ वे, एक से ज्यादा है इसीलिए हैव हुआ। उसका बाद नॉट, सीखना अंग्रेजी लर्न, पास्ट पर्सन फॉर्म लर्न। क्या, इंग्लिश। तो वी हैव नॉट लर्न इंग्लिश। तो हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, इंग्लिश का पहले दी नहीं बैठाइएगा, क्योंकि दी बैठाइएगा तो उसका अर्थ हो आपको हो जाएगा अंग्रेज जात। इसीलिए भाषा का पहले दी नहीं बैठता है, ओनली भाषा बैठता है, मतलब इंग्लिश। तो वी हैव नॉट लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं। तुम मुझे नहीं बुला चुके हो। तो क्या है, तुम मुझे नहीं बुला चुके हो। तो देखिए सब्जेक्ट हुआ यू, यू होने से भी हैव होगा, यू हैव नॉट। बुलाना चाहिए कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पर्सन फॉर्म कॉल्ड। तो यू हैव नॉट कॉल्ड, किसे, मुझे। तो यू हैव नॉट कॉल्ड मी, तुम मुझे नहीं बुला चुके हो। समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा फॉर्म, मतलब आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म या आपका प्रश्नवाच्य वाक्य। देखिए वीपी नंबर 3, सब्जेक्ट यदि अकेला होता है तो पहले हैज बैठता है। सब्जेक्ट यदि एक से ज्यादा होता है, यू होता है मतलब तुम, आई होता है मतलब मैं, तो पहले हैव बैठता है। कब ना, प्रश्नवाचक वाक्य में, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसका बाद सब्जेक्ट, उसका बाद भार्ब होगा। ये भार्ब का पास्ट पर्सन फॉर्म मतलब पीपी, मतलब तीसरा फॉर्म। उसका बाद ऑब्जेक्ट और
इंट्रोगेटिव साइन मतलब प्रश्नवाचक वाक्य क्या चिन्ह। देखिए, तो चिड़िया के आसमान में उड़ चुकी है। आपका ये हुआ सवाल। सवाल का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य या अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए, तो सब्जेक्ट अकेला है तो पहले क्या बैठा, हैज बैठा है। सब्जेक्ट है द बर्ड, अभी उड़ना, उड़ना अंग्रेजी फ्लाई, पास्ट स्पेशल फॉर्म फ्लोन। कहां पर, इन द स्काई। तो हैज द बर्ड फ्लोन इन द स्काई, चिड़िया क्या आसमान में उड़ चुकी है। लड़का सब क्या नदी में मछली पकड़ चुका है। तो देखिए, लड़का साहब एक से ज्यादा हुआ, इसलिए पहले हैव द बॉयज। लड़का साहब एक से ज्यादा, इसलिए पहले हैव बैठा, उसका बाद सब्जेक्ट बैठा द बॉयज। पकड़ना अंग्रेजी कैच, पास्ट प्रेजेंट फॉर्म कॉट। क्या न फिश, द फिश। तो हैव द बॉयज कॉट द फिश, कहां पर, इन द रिवर। तो देखिए, हैव द बॉयज कॉट द फिश इन द रिवर, तो ये मतलब लड़का सब क्या नदी में मछली पकड़ चुका है। तो ये हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। तुम क्या अंधा आदमी को सहायता कर चुके हो। तो देखिए, सब्जेक्ट यू है, तो यू होने से भी पहले हैव होगा। सहायता करना हेल्प, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो हैव यू हेल्प द ब्लाइंड मैन, तो यू है बोल के पहले हैव हुआ, हेल्प हुआ वर्ब का पास्ट पार्शियल फॉर्म हेल्प, आपका हेल्प का, और ऑब्जेक्ट हुआ द ब्लाइंड मैन। तो हैव यू हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। किसका, ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सीख गए, उसका प्रैक्टिस भी हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं आपको जाने का पहले इतना ही बोलता हूं। यदि मेरा ये चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो अभी तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो नए हैं मेरा चैनल में, तो उन लोग को भी मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत अच्छा से मन लगा के अंग्रेजी सीखिए। चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय।